Hello students, welcome to my YouTube channel Mera Maths Mantras. Now come to the question number 3 exercise 2.2. Question number 3 क्या कहता है देखिए multiply and reduce to lowest form. ये कह रहा है पहले आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद में रिड्यूस कीजिए मतलब चेंज कीजिए किसके अंदर लोएस्ट फॉर्म में. लोएस्ट फॉर्म मीन्स छोटी वैल्यू के अंदर क्या कीजिए इनको चेंज कीजिए एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. और जब लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसके बाद में आफ्टर देन यू चेंज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. फिर उसके बाद में उसको किसमें कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कीजिए. तो चलिए इसके पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. पार्ट फर्स्ट है हमारा 7 into 3/4. तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए आपको पता है न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर किससे होता है डिनोमिनेटर से. मींस ये हुआ कि n से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. आपको पता है ये 7 है 7 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना 7 का डिनोमिनेटर. तो आप चाहो तो इसका डिनोमिनेटर क्या बना सकते हो 1 बना सकते हो. तो इसको 7 को क्या लिख सकते हो आप 7/1 लिख सकते हो. नहीं लिखते हो तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो इसको 3/5 ठीक है इज इक्वल टू. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 7 into 3 कितना हो गया 21. ठीक है ना 7 into 3 अपॉन 1 into 5. क्लियर है. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 21/5. क्लियर है. अब क्या करना है हमको ये करना है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है. मल्टीप्लाई तो कर लिया अब लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि यदि इन दोनों में किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है यदि इन दोनों में किसी एक नंबर का डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कीजिए और इसको किस में कन्वर्ट कीजिए लोएस्ट फॉर्म में. तो आपको पता है 21 और 5 में किसी का भी डिवाइड नहीं होता. होने को तो होता है इसमें 3 का होता है इसमें 5 का होता है लेकिन दोनों में एक ही टेबल का क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए. तो ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसका डिवाइड 21 में भी हो जाता है 5 में भी हो जाता है. तो इसको लोएस्ट फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते. अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लिया अब इसके बाद में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं किस तरीके से करते हैं. 21 में 5 का डिवाइड करना है तो आप कर लीजिए 21 में यहाँ साइड में करते हैं 21 में किसका डिवाइड करना है 5 का डिवाइड करना है. किसका डिवाइड करना है 5 का. तो चलिए करते हैं 5 का डिवाइड 21 में करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा 25 4 जा 20. ठीक है ना. अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है ना कितना आएगा 1. आगे कोई नंबर है नहीं जिसको अपन यहाँ पर राइट कर सके. तो यह हमारा डिवीजन क्या हो गया कंप्लीट हो गया. अब कैसा साइकिल चलाएंगे हम इस तरीके से ऑर्डर चलाएंगे. ठीक है ना इस तरीके से. तो सबसे पहले तो किसको लिखेंगे 4 को. यह आगे आ जाएगा यह कहाँ जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा. ठीक है ना 4 आगे ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे. ठीक है ना. तो ये 4/4 एंड 1/5 में क्या हो गया चेंज हो गया. तो हमने जो दिया था उसको मल्टीप्लाई किया तो 21/5 आया. ठीक है ना. ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता. ठीक है ना जो है उतना ही रहेगा. उसके बाद में इसको किस में चेंज कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. 4 into 1/3 को क्या लिख सकते हैं 4/1 into 1/3. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से. न्यूमरेटर किससे होगा न्यूमरेटर से. तो 4 into 1 कितना हो गया 4/1 into 3 कितना हो गया 3. ठीक है.
ये दोनों में किसी एक टेबल का डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको और कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए 4 में किसका डिवाइड करना है हमको? 3 का। तो कर लेते हैं हम। 4 में डिवाइड करना है किसका? 3 का। तो 3 का डिवाइड 4 में कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम्स होगा। 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आगे कोई नंबर है नहीं कि आगे डिवीजन चले हमारा, तो फिर इसको में कौन सा साइकिल चलाएंगे? इस तरीके से। ये 1 कहाँ जाएगा? आगे, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ आएगा? नीचे। तो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 and 1/3। इसी तरीके से चलिए पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके आगे कुछ, इसके 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इसके नीचे 1 नहीं लगा के और सॉल्व करके बताता हूँ आपको तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये न्यूमरेटर ये है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है ये मान लीजिए, और वो हमने लिखा नहीं है ये मान लीजिए आप। तो 2 into 6 कितना हो जाएगा? 2 into 6 अपॉन, नीचे कौन है? केवल 1 है, वो सॉरी नीचे कौन है? 7 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 into 6 कितना आ गया? 12 अपॉन 7। तो मैं आपको तीनों तरीके से करके बता दिया कैसे। नीचे डिनोमिनेटर 1 बैठा के और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से भी बता दिया। ठीक है ना, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 into 1, इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। और आप यदि डिनोमिनेटर में 1 नहीं रखना चाहते तो उसको नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या रहेगा? फिर हमारा न्यूमरेटर रहेगा। ठीक है ना, तो 2 into 6 और अपॉन 7 ये आ गया। अब इन दोनों के अंदर किसी एक टेबल का डिवाइड नहीं होता तो फिर इसको अब डायरेक्ट हम किस में करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 12 अपॉन 7, 12 में 7 का डिवाइड कितनी बार होगा? 1 टाइम्स। 7 1 जा कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। अब आगे चलते हैं, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा अपना? 5। तो किस तरीके से चेंज होगा ये? इस तरीके से। ठीक है ना, तो कैसे चेंज होगा? आगे कौन आएगा? 1, ऊपर कौन आएगा? 5, और नीचे कौन आएगा? 7। ठीक है ना, तो 1 5 7 1 5 7। तो ये क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए पार्ट फोर्थ की ओर चलते हैं। तो पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 5 into 2/9 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा सकते हो? आप 1 लगा सकते हो। ठीक है ना, तो 5 into 2 कितना हो गया? 10। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 into 9 कितना हो गया? 9। कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसका दोनों में डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे समझ में। तो आगे किस तरीके से करेंगे? अब 10 के अंदर डिवाइड कर देंगे किसका? 9 का, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 10 के अंदर डिवाइड करेंगे हम किसका? 9 का। 9 का डिवाइड 10 में कितनी बार होगा? 1 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 9। और सब्ट्रैक्ट करते ही कितना रहेगा हमारे पास में? 1। 10 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 1। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से चेंज होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा? 1, आगे कौन रहेगा? 1, ऊपर कौन आएगा? 1, नीचे कौन आएगा? 9। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, आगे पार्ट फिफ्थ। आप ये देखिए, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाना चाहिए। करके देखते हैं। 9 into 1 कितना हो गया? 9, और 9 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 10 आ गया ना, 10। और नीचे कौन रहेगा? 9 रहेगा। तो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 into 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 into 4 कितना हो गया? 8, और 3 into 1 कितना हो गया?
3। दोनों में किसी का भी डिवाइड नहीं हो रहा एक साथ, तो फिर अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 8 में कितने का डिवाइड करना है हमको, 3 का डिवाइड करना है। तो 3 का डिवाइड जब 8 में करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। 3 2 जा कितना होता है 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, और इस तरीके से ये साइकिल चलेगा। तो आगे कौन आएगा इसमें 2, ऊपर कौन आएगा 2, नीचे कौन आएगा 3। तो ये इसका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया है। आगे चलते हैं हमारे 6 पार्ट की ओर। 6 पार्ट क्या है, 5/2 इंटू 6। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा सकते हो आप, 1 लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इन दोनों में किसका डिवाइड हो सकता है, कौन सी टेबल है जिसका दोनों में डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल है। 2 का डिवाइड इसमें भी हो सकता है और 2 का डिवाइड इसमें भी हो सकता है। तो चलिए इसमें तो 2 का डिवाइड यदि हम करेंगे तो 2 का डिवाइड कितनी बार होगा 15 टाइम्स, ठीक है ना। और इसमें 2 का डिवाइड कितनी बार होगा 1 टाइम्स। तो दोनों में 2 का डिवाइड दे दिया, ठीक है ना। या फिर हम डायरेक्ट यूं भी कर सकते थे, कितना आया ये 15/1। डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, 30 में किसका डिवाइड कर देते 2 का, तब भी कितना आता हमारा 15 ही आता, ठीक है ना। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, क्योंकि 15 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो वापस कितना आता है 15 ही आता है। यदि आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे देखिए कि 15 में किसका डिवाइड करें हम 1 का डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें 1 का, तो क्या आएगा देखिए 1 का डिवाइड जब 15 में करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा, ठीक है ना। 1 का डिवाइड 1 में करेंगे कितनी बार हुआ 1 टाइम्स। 1 का डिवाइड 1 में 1 टाइम्स हुआ, कितना आया 1 1 जा 1, माइनस किया तो कितना आया 0। फिर आगे किसको लेंगे हम 5 को, फिर 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो कितनी बार होगा 5 टाइम्स, और आएगा कितना 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 0, ठीक है ना। 1 का डिवाइड 1 में किया तो 1 टाइम्स, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। फिर किसको उतारा अपन ने 5 को यहाँ से यहाँ दिया, ठीक है ना। फिर 1 का डिवाइड 5 में कितनी बार होगा 5 टाइम्स, और 1 की टेबल 5 टाइम्स बोलने पर कितना आता है 5। 5 को 5 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो अब इस तरीके से इसको साइकिल चला देते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, क्या देख सकते हो आप 15 को आगे, 0 को ऊपर और 1 को नीचे। तो इस तरीके से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि चेंज करना चाहे, कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 7, 8, 9 और 10। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 में क्या है देखिए 11 इंटू 4/7 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दीजिए 1। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44/7। कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसका दोनों में डिवाइड हो रहा हो, ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसका 44 में भी डिवाइड होता हो और उस टेबल का 7 में भी डिवाइड होता हो। तो इसको किस में चेंज कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 44 के अंदर डिवाइड करेंगे किसका 7 का, तो 7 का डिवाइड 4 में तो होगा नहीं, 44 में होगा। 7 6 का कितना होता है 42, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, ठीक है ना। ये आगे की 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे कोई नंबर है नहीं है तो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये 6 आगे, 2 ऊपर और 7 नीचे।
चलिए अब 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 20/1 कर सकते हैं, 4/5। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। 20 इंटू 4 कितना होगा 80/5। क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या कि इन दोनों में 5 का डिवाइड हो जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड कितनी बार होगा 1 टाइम्स, और इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 16 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16/1। जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो 16 में 1 का डिवाइड जब करेंगे, ठीक है ना, तो कितनी बार होगा 1 का डिवाइड 1 में होगा कितनी बार 1 टाइम्स, ठीक है ना। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर किसको लिया 6 को। 1 का डिवाइड 6 में कितनी बार होगा 1 की टेबल 6 बार बोलेंगे अपन, तो 1 6 जा 6, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो क्या कन्वर्ट होगा 16, 0 और 1, 16 एंड 0/1, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम पार्ट 9 की ओर। 13 को क्या लिख सकते हैं 13/1 इंटू 1/3। मल्टीप्लाई करें तो 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। दोनों में किसी भी टेबल का डिवाइड नहीं होता एक साथ, तो 13 में 3 का डिवाइड करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। 3 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, कितने में होगा 13 में। 3 4 जा कितना हो जाता है 12 में, ठीक है ना डिवाइड। अब 13 में से या तो डायरेक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है ना। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन ना जो साइकिल है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्या आएगा आगे कौन आएगा 4, ऊपर कौन आएगा 1, नीचे कौन आएगा 3, तो क्या जाएगा 4 एंड 1/3। क्लियर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके से 10th पार्ट को स्टार्ट कीजिए। 15 क्या कर दीजिए 1 इंटू 3/5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 इंटू 3 45, ठीक है ना। 15 इंटू 3 कितना होता है 45, 15 3 से कितना हो जाता है 45। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे करोगे लोएस्ट फॉर्म में चेंज, दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है 5 का, तो कर दीजिए 5 का डिवाइड इसमें 1 टाइम्स, और 5 का डिवाइड इसमें कितना होगा 9 टाइम्स, तो कितना आ गया 9/1। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर 9 में किसका डिवाइड करेंगे हम 1 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो 1 का डिवाइड 9 में कितनी बार होगा 9 टाइम्स ही होगा, और कितना आएगा 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। तो जो कन्वर्जेशन है वो क्या हो जाएगा 9 आगे 0 ऊपर 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर लिख देते हैं 9 आगे 0 ऊपर और 1 नीचे। तो यह इसका क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पार्ट 10 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके ही अपना होमवर्क या फिर जो भी आपको करना है वह कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।